हेलो दोस्तों, आपका nextscience.com में आपका स्वागत है। आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो भी देखा होगा रोग के बारे में, जो हैजा से शुरुआत किए थे। दूसरा भी आप लोगों को आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा ही लगा होगा। ये मेरा तीसरा वीडियो है। मैं इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि प्लेग रोग क्या है, प्लेग रोग तक बताया था। आइए चलते हैं अगला टॉपिक है टिटनेस। देखिए, टिटनेस को कितने नामों से जानते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखिएगा। टिटनेस को लॉक जो या धनुष टंकार भी कहते हैं। यह रोग को टिटनेस को लॉक जो या धनुष टंकार रोग भी कहते हैं। आता है कि तो ये जो है टिटनेस किसके कारण फैलता है, इसका वाहक क्या होता है। तो देखिए, इसका वाहक जीवाणु होता है। क्या होता है? जीवाणु। और उस जीवाणु का नाम क्या है तो याद रखिएगा, बैसिलस टेटनी। टिटनस रोग जो होता है जीवाणु से होता है और उस जीवाणु का नाम क्या है तो बैसिलस टेटनी। अब आता है तो इससे प्रभावित अंग। अब मान लीजिए कोई भी रोग होता है तो हम लोग के शरीर में कोई ना कोई अंग प्रभावित कर ही डालता है, चाहे जो भी रोग हो। जैसे हम लोगों ने कल बताया था सामान्य जुकाम, जो श्वसन नली को क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है। वैसे ही ये टिटनेस जो है वो हमारे ग्रीवा, शरीर के ग्रीवा को क्या कर देता है, प्रभावित करता है। अब आता है तो इससे ग्रसित रोग, किससे तो टिटनेस रोग से ग्रसित रोग के व्यक्ति को टिटवैक या एटीएस इंजेक्शन 3 बार दिया जाता है। तो ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टिटनेस जो रोग होता है वो किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। किस जीवाणु के कारण होता है तो बैसिलस टेटनी के कारण होता है। यह किस अंग को प्रभावित करता है तो शरीर के ग्रीवा को प्रभावित करता है। यह जो है इसका इलाज क्या है तो इसका याद रखिएगा, टिटवैक या एटीएस इंजेक्शन 3 बार दी जाती है। अगला आता है इन्फ्लुएंजा। देखिए, ये सबसे बड़ा, इसको फ्लू रोग भी कहते हैं। इन्फ्लुएंजा को फ्लू रोग भी कहते हैं। अब देखिए, इन्फ्लुएंजा क्या है तो ये किसके कारण होता है तो देखिए याद रखिएगा, एनोफ्लुएंजी एक रोगाणु है, जीव है। एनोफ्लुएंजी जीव जिसके कारण इन्फ्लुएंजा या फ्लू रोग होता है। इसका लक्षण क्या है तो शरीर में जोरों का दर्द होने शुरू कर देगा। शरीर में जोरों का दर्द होना, सर्दी, खांसी, तेज बुखार, ये सब क्या है, इनके लक्षण है। इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू रोग के लक्षण है। अब आता है नियंत्रण। अब हमको ये रोग है तो इस पे नियंत्रण कैसे पा सकते हैं, इसका कैसे नियंत्रण कर सकते हैं तो इसका नियंत्रण देखिए कैसे करते हैं। तो रोगी को टेरामाइसिन की दवा दी जाती है, टेरामाइसिन टेट्रासाइक्लिन। देखिए याद रखिएगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है, आजकल क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा रहा है कि टेरामाइसिन टेट्रासाइक्लिन जो है वो दवा किस लिए है तो याद रखिएगा, इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू रोग के लिए है, फ्लू रोग के लिए है। आता है तो इसका रोकथाम कैसे करते हैं। और देखिए, सबसे ज्यादा बच्चों में होता है, ये इन्फ्लुएंजा बच्चों में होता है। अब ये क्या होता है कि बच्चों को ठंडा से बचाना चाहिए। पहले बच्चे सबको ठंड से बचाइए, ठंड होगा तुरंत फ्लू रोग पकड़ लेगा। दूसरा, रोगी को अलग रखना चाहिए। अगर कोई मान लीजिए इन्फ्लुएंजा से संक्रमित है तो इन्फ्लुएंजा से संक्रमित है तो उसको अलग रखिए, उसको अलग रखिए, अलग उसकी सेवा कीजिए। उसको सारे घर के समूहों के बीच में न रखें ताकि इससे घर भर के फैलने की भी आशंका बनी रहती है, इसलिए उसको अलग रखना चाहिए। पौष्टिक आहार, समय समय पर पौष्टिक आहार भी देना बहुत जरूरी है। ऐसे आम जीवन में भी पौष्टिक आहार की बहुत जरूरत है और इन्फ्लुएंजा रोग हो जाए तब भी। अगला आता है दाद, जिसको रिंग वर्म भी कहते हैं।
आप जानते हैं बहुत सारे शरीर में खुजली होने लगती है, खुजलियां, उसको दाद बोलते हैं। ये किसके कारण होता है? तो ये कवक के कारण होता है। दाद रोग जो होता है, जिसको रिंग वर्म भी कहते हैं, यह कवक के कारण होता है। उस कवक का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, टाइकाफाइन माइक्रोस्पोरम। देखिए, दो जीवाणु है, कौन कौन? टाइकाफाइन माइक्रोस्पोरम या एपिडर्माफाइटन कवक। एपिडर्माफाइटन कवक के कारण भी होता है। कौन सा रोग? दाद, रिंग वर्म। अब आता है तो इससे क्या प्रभावित होता है? तो एकदम सिंपल सी बात, आप सब लोग जानते हैं कि ये जो है त्वचा पे होती है, हम लोगों के त्वचा पे। तो त्वचा के कारण क्या होता है? यह त्वचा को प्रभावित करता है। अब आता है कि यह क्यों फैलता है। देखिए, यह मिट्टी से, अब कोई इंसान मिट्टी में लुटा गया, किसी कचरा मिट्टी में लुटा गया तो वहां पे खुजली होने शुरू कर देती है। या किसी को दाद हुआ है, वो उसका कपड़ा यूज कर लिए, उससे भी खुजलाहट शुरू हो जाएगी। प्रयोग करने से इससे क्या होता है? खुजली होता है। मैंने बताया कि इससे तेज खुजली होती है, बहुत तेज से शरीर खुजलाने लगता है। तो ये दाद है। देखिए, ये जो जितने भी मैंने बता रहा हूँ रोग, ये 12 क्लास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और एसएससी रेलवे के लिए भी सबसे क्वेश्चंस रहते हैं, एक न एक क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप इसे बढ़िया से पढ़िए, लाइन बाय लाइन समझिए इस क्वेश्चंस को। आइए चलते हैं अगला टॉपिक पे। अगला है मलेरिया। देखिए, मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। ये 4 प्रकार का होता है मलेरिया, 4 प्रकार का। पहला प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, पहला प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा प्लाज्मोडियम मलेरियाई, तीसरा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और चौथा है प्लाज्मोडियम ओवेले। प्लाज्मोडियम ओवेले। देखिए, अब आता है कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो इससे एक प्रकार का रोग होता है, यानी बुखार। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जब होगा मलेरिया तो वो एक प्रकार का बुखार हो जाता है और उस बुखार को क्या कहते हैं? तो विनाइन टर्सियन बुखार कहते हैं। इससे एक विनाइन टर्सियन बुखार होता है और ये प्रत्येक 48 घंटा के बाद आएगा। बुखार लगेगा, छूटेगा, 48 घंटा बाद पुनः बुखार आ जाएगा, फिर छूटेगा, फिर 48 घंटा बाद आएगा। दूसरा है प्लाज्मोडियम मलेरियाई। देखिए, इससे क्वार्टन बुखार होता है, क्वार्टन बुखार होता है और ये प्रत्येक 72 घंटा के बाद आता है। प्लाज्मोडियम मलेरियाई से 72 घंटे के बाद बुखार आएगा और उस बुखार को क्वार्टन बुखार कहते हैं। उसके बाद आता है तीसरा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। अब देखिए, इसके द्वारा जो है मैलिग्नेट और टर्सियन बुखार होता है। मैलिग्नेट और टर्सियन बुखार होता है और ये बुखार जो होता है अनियमित रूप से होता है, यानी कि आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, ये बुखार इस टाइप का होता है। चौथा है प्लाज्मोडियम ओवले। प्लाज्मोडियम ओवले, तो इसके कारण बुखार प्रत्येक 48 घंटे के बाद आता है और यही प्लाज्मोडियम ओवले जो है वो मलेरिया जो हम लोगों को होता है। और यह रोग जो होता है एक मच्छर के काटने हो जाता है, जो मच्छर का नाम है मादा एनोफेलिज मच्छर। मादा एनोफेलिज मच्छर के काटने से होता है और ये जो मच्छर जब काटता है तो ये क्या करता है कि हमारे शरीर में जो आरबीसी है, यानी रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं जो है उसको प्रभावित करता है, उसको नष्ट करना शुरू कर देता है। नष्ट करना जैसे ही शुरू किया तो ये क्या होता है कि इसमें आरबीसी की कमी होने लगी, यानी कि खून की कमी होने लगेगी, देह पीलापन होना शुरू हो जाएगा, हल्का पीला टाइप का लगेगा। दूसरा, इसका कैसे नियंत्रण करते हैं? तो कुनैन और पेलुड्रीन, क्लोरोक्विन और प्रीमाक्विन नामक औषधियां ली जाती है।
इससे इस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है। इससे रोकथाम कैसे कर सकते हैं? तो रोकथाम का एक सबसे बड़ा तरीका है कि आप मच्छरदानी का प्रयोग कीजिए। इसके अलावा अगर आप डीडीटी का छिड़काव कीजिए, डीडीटी का छिड़काव कीजिए, इससे मच्छर मर जाते हैं। इसके बाद अगर आपके अगल बगल या घर में जैसे कि टायर वायर हो पुराने वराने, तो उसको हटा दीजिए वहाँ से, क्योंकि वहीं पे मच्छर क्या होंगे, बहुत सारे उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो है इसका रोकथाम किया जा सकता है। तो हमारा ये वीडियो आपको यदि पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही।